नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल। तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाला विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन भारतीय बने हैं? तो आंसर था आपका अंशुमान जिंगरान। और अंशुमान जिंगरान ने ही यहाँ पर सबसे यंगेस्ट पर्सन बने हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है। भारतीय हैं ये। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच इंडियन ऑरिजिन 7-year-old स्कूल गर्ल वॉन यूके प्राइम मिनिस्टर्स पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। तो किस भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा ने यूके के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? आंसर होगा ये जीता है मोक्षा रॉय ने। किसने? मोक्षा रॉय ने। इन्होंने एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम किया। काफ़ी छोटी थी, 3 साल की उम्र से स्वेच्छा से इन्होंने काम करना शुरू किया और आज ये 7 साल की हैं और इनको प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इनको मिला है। क्या नाम है इनका? मोक्षा रॉय। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव में ये काम कर रही थी अगेंस्ट पॉल्यूशन, माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन, जिससे कि एनवायरनमेंट को साफ सुथरा बनाने में मदद की जा सकती है। इनके डेडिकेशन को देखते हुए ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की बात करें तो 2010 से प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने इसको स्टार्ट किया था यूके के। ठीक, अब जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड मिला है। राजिंदर सिंह दत्त, इनको पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड यूके के प्रधानमंत्री ने दिया है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अल सीसी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ नील अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है। कहाँ का? इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड है। सूरत, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा गैदरिंग करने वाला प्लेस बना, सिटी बना योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर। गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश की है, इसको गांधी पीस प्राइज़ 2021 का मिला है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी को इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू लीड यूएस नेवी। तो अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है लीसा फ्रेंचेटी। कौन? लीसा फ्रेंचेटी इनका नाम है। 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। तो एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया यूएस नेवी की, और पहली बार यूएस नेवी के चीफ के पद में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वुमेन को चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन में अपॉइंट किया जा रहा है यूएस के द्वारा। ये अप्रूवल यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा दिया गया। वैसे आपको बता दूं, ये 42nd वाइस चीफ भी बनी है नेवल ऑपरेशन की। कब? सितंबर 2022 में। अब पहली पर्सन बन गई जो कि यूएस नेवी को लीड करेंगी वुमेन्स में। अब जो भी रिसेंटली में हमारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, उनको क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं सतपाल भानु। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल तीसरी बार जेन स्टोलनबर्ग बन गए, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। AP शाही, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में चेयरमैन के पद पर अपॉइंट हुए हैं। PM प्रसाद, चेयरमैन और MD बने हैं कोल इंडिया में। और
रीअपॉइंटमेंट हुआ है तुषार मेहता का, किसमें, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। रोहित जावा एमडी और सीईओ बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में। पटेरी ओरपो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के। और आईपीएस रवि सिन्हा जी हैं जो कि रॉ में नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। नितिन अग्रवाल जी डीजी बने हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। अमित अग्रवाल सीईओ बने हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स को कवर करे, तो अक्टूबर 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर की ई बुक यहाँ पर लॉन्च की गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट देगी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट असेंबली पास्ड बिल्स ऑन मिनिमम इनकम, तो किस राज्य की विधानसभा ने न्यूनतम आय पर विधेयक पारित किया है? आंसर है ये पारित किया गया राजस्थान के द्वारा। तो राजस्थान ने मिनिमम जो गारंटी इनकम बिल है उसको पास किया है राजस्थान की असेंबली से। इसमें 1000 रुपये पर मंथ मिनिमम पेंशन सभी फैमिलीज़ को दी जाएगी और या फिर इनको 125 दिन का काम भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके माध्यम से ये यहाँ पर डिसाइड किया गया है राजस्थान की स्टेट असेंबली के द्वारा। यहाँ पर राजस्थान ने और भी दूसरी बेनिफिट्स दे रखे हैं, जैसे फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडाइड गैस सिलेंडर, ये सारी सुविधाएं राजस्थान में मिली हुई हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को इस्टेब्लिश किया गया था स्टेट के रूप में 1949 को। कैपिटल इसकी जयपुर है। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 200 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट्स, लोकसभा में 25 सीट्स यहां पर आती हैं। डिस्ट्रिक्ट यहां पर 50 अवेलेबल है। चीफ जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर मैप पर देखें तो राजस्थान एक इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ और इंटरनल बाउंड्री पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ बनाता है। अगला क्वेश्चन, आयकर दिवस और इनकम टैक्स डे ऑब्जर्व ऑन, तो आयकर दिवस या जो इनकम टैक्स डे है वो हम हर साल 24 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। इस बार इसकी 163rd एनिवर्सरी है और इसको 1860 में हम ऑब्जर्व कर रहे थे। 1860 में 24 जुलाई को जेम्स विलियम्स ने भारत में इनकम टैक्स पहली बार इम्पोज किया था और इसीलिए हम इसको उसी समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो भारत में जो टैक्सेस से रिलेटेड एक पूरा सिस्टम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत आता है, जिसके चेयरमैन अनीता कपूर है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1924 में। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, हु इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा ये चुना गया है किसको, तो नीरज अखौरी को। किसको? नीरज अखौरी को यहाँ पर चुना गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनको सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन में चेयरमैन के पद पर चुना गया और नीरज अखौरी को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया। अगर बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर तो ये हैं ही और प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर तो ये हैं, लेकिन यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर JSW सीमेंट में चुने गए हैं पार्थ जिंदल और वहाँ पर ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर रहे हैं। इनके अलावा ये जो अखौरी साहब हैं इन्होंने जगह ली है KC जानवर की। किसकी? KC जानवर की, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टू गेट कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, तो देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिली है? आंसर होगा कि गुजरात में यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई। तो पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वन वेब कंपनी जो कि
19 जुलाई को गुजरात में यहाँ पर लंदन बेस्ड कंपनी है ये, जिसने सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट को गुजरात में सेटअप किया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत और साथ साथ कह सकते हैं वन वेब कंपनी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोलेबोरेशन से इसको इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पर जो वन वेब कंपनी यहाँ पर आपको दिख रही है, इसने लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंपनी है, जिसने 648 सैटेलाइट्स पूरे अर्थ को ऑब्जर्व कर रही हैं। और इन्होंने 2012 में जो ग्रेग वेलियर कंपनी है उसका हेडक्वार्टर वहाँ पर है, और उन्होंने यूके में इस प्रकार की कंपनी को, या यूके लंदन में इस प्रकार का सिस्टम इन्होंने सेटअप किया था, अब जो कि सैटेलाइट्स को ऑब्जर्व करेगी, और भारत में गुजरात में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच बैंक बिकम्स सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो बाजार पूंजीकरण के आधार पर कौन सा बैंक दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो बाजार पूंजीकरण के आधार पर बैंक, कौन सा बैंक, तो HDFC बैंक सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है। तो HDFC पहले पर कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरे पर कौन है HDFC, तीसरे पर कौन है TCS, चौथे पर ICICI बैंक। याद रखिएगा ये सब मार्केट कैपिटलाइजेशन के माध्यम से सीक्वेंस में लगाया गया। लगभग अगर आप यहाँ पर देखें तो 17 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। 12 लाख, लगभग 12 या 13 लाख के आसपास आप कह सकते हैं। तो 12 लाख या 13 लाख के बीच में करोड़ में HDFC का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और 12 लाख 66 हज़ार के आसपास करोड़ में किसका, TCS का, फिर ICICI, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का है। अगला क्वेश्चन, whom won the prestigious international एनी अवार्ड। तो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसने जीता है। आंसर होगा तो प्रोफेसर तालापिल प्रदीप के द्वारा इसको जीता गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रोफेसर तालापिल प्रदीप, जो कि IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में एज अ प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं। इनको एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर एनी अवार्ड की बात करें तो 2007 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये इस बार का 15th एडिशन है, 15वें नंबर का थलापिल प्रदीप को ये अवार्ड मिला है। और ये जो प्रोफेसर प्रदीप जी हैं, इनको अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। तो इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है निवृत्ति राय को। किसको, निवृत्ति राय को। ये MD और CEO नियुक्त हुई हैं किसमें, इन्वेस्ट इंडिया में। ध्यान रखिएगा इन्होंने मनमीत के नंदा की जगह ली है, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में। याद रखेंगे यहाँ पर जो राय जी हैं, निवृत्ति राय जी, ये नारी शक्ति पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो हरियाणा को पेंशन स्कीम इन्होंने स्टार्ट की है बैचलर्स और विडोवर्स के लिए। और अंशुमान जिंगारन ये यंगेस्ट पर्सन भारतीय बने हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस कर दिया है। मनोज यादव RPF मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज में DG के रूप में अपॉइंट हुए हैं। 23 जुलाई को हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व करते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वुमेन्स FIFA वर्ल्ड कप 2023 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। रशिया जो कि ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट को ख़त्म करने, मतलब उसको अब जो उनकी टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था, उसको रिफ्यूज़ कर दिया है उसने रिन्यू करने के लिए, जिससे कि दुनिया में ग्रेन प्राइसेस काफ़ी स्पीड से बढ़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश जिसने सशक्त महिला लोन स्कीम को लॉन्च किया। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने प्रेग्नेंट वर्कर फेयरनेस एक्ट को अपने यहाँ पर लॉन्च किया। महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको वर्क प्लेस में सारी मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराने का यहाँ पर एक्ट इन्होंने बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जिसने
दिव्य कला मेला एक फेयर है, इसको लॉन्च किया राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, इंडियन एयर फोर्स जो कि तरंग शक्ति नाम की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराएगा। ये इस प्रकार की पहली एक्सरसाइज, इतनी बड़े लेवल पर पहली एक्सरसाइज ऐसी ऑर्गेनाइज करा रहा है। अगर हम आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है आपके लिए, विच स्टेट टू गेट कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। तो किस देश की पहली, देश में, भारत में पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोली गई या लॉन्च की गई? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।